इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे वन डायमेंशनल एरे के लिए 3 एड्रेस कोड लिखा जाए। ओके, तो यहां पर एक मैं वन डायमेंशनल एरे ले रहा हूं। LB1 का मतलब लोअर बाउंड। ओके, वैसे 1 का कोई मतलब नहीं है। 1 का मीनिंग आपको यहां पर LB1, UB1, LB2, UB2 2 डायमेंशनल एरे में लिखा जाएगा। ओके, तो यहां LB मतलब लोअर बाउंड, UB मतलब अपर बाउंड, इससे काम चल जाएगा। ओके, तो ये हमारी एरे है। अच्छा, इसको किस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में आप बोलते हैं A10, इसका मतलब क्या है? अगर इस फॉर्मेट में देखना है, इसका मतलब है 0 और ये 9। तो LB क्या हुआ? लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड क्या हुआ? 9। अगर सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, अब सपोज करो कोई जनरल क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे बोल सकता है कि A-2 से ये क्या 12 तक। ओके, तो LB क्या हुआ? -2 और UB क्या हुआ? 12। तो उस केस में अगर एरे की इंडेक्स मींस एरे की बिगिनिंग वो 0 से नहीं होती है तो फिर ये फॉर्मूला काम करेगा। ओके, लेकिन अगर 0 से होती है तो अगर ये वाला 0 को भी हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हो 0 से स्टार्ट होने के लिए, मतलब एरे जैसे कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, ओके, तो फिर ये वाला केस हैंडल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हमने क्या किया है, हमने जनरल लिया है। जनरल क्या है? हमने इसको LB और UB कहा है। ओके, और हम इंटरेस्टेड किस चीज में हैं कि जैसे ये वन डायमेंशनल एरे है, अब अगर इसको मेमोरी में स्टोर कराया जाए, इस मीन्स रैम में या मेन मेमोरी में इसको स्टोर कराया जाए, तो आप जानते हो कि मेन मेमोरी में कुछ भी स्टोरिंग होगी, मीन्स एरे आपकी 1 डायमेंशनल हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है, 4 डायमेंशनल हो सकती है, लेकिन मेन मेमोरी में वो 1 डायमेंशनल की तरह ही स्टोर होगी। ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर सपोज करो इस एरे को मेन मेमोरी में स्टोर करा दिया है और मैं ith एलिमेंट का एड्रेस चाह रहा हूं, क्योंकि मैं उसको एक्सेस करना चाह रहा हूं ith एलिमेंट को, तो वो ith एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड किया जाए, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो यहां मैंने डायरेक्ट लिखा है डेटा स्ट्रक्चर में। अगर ये आपको नहीं क्लियर है तो डेटा स्ट्रक्चर में ये फॉर्मूले इनको क्रिएट करना सिखाया जाता है। ओके, यहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा लोकेशन ऑफ AI, इसका मतलब लोकेशन ऑफ ith एलिमेंट ऑफ एरे A इन द मेन मेमोरी। वो क्या है? BA प्लस I-LB1 इंटू S। BA क्या है? बेस एड्रेस। मेन मेमोरी में आपकी एरे जहां से स्टोर हुई है उस बिगिनिंग का एड्रेस, उसको बेस एड्रेस कह रहे हैं। ओके, I-LB1 इंटू S। S क्या है? साइज ऑफ 1 एलिमेंट, मीन्स ये जो 1 डायमेंशनल एरे है आपकी, इसमें एक एलिमेंट का साइज क्या है? कैरेक्टर है तो लेट्स से कि 1 बाइट, अगर इंटीजर है तो लेट्स से 4 बाइट, ओके, फ्लोट है तो लेट्स से 8 बाइट, इस तरीके से। तो वो है ये साइज ऑफ 1 एलिमेंट बाइट की टर्म्स में। ओके, अब हमने क्या कहा, सपोज करो सी प्रोग्रामिंग लाइक एरे की डिक्लेरेशन है। ओके, जैसे कि आपने कहा था A10, तो A10 क्या है? 0 से लेके 9 तक, मतलब इंडेक्सिंग 0 से है, तो इसका मतलब LB इंडेक्सिंग 0 से है, इसका मतलब LB कितना हो गया? LB 0 हो गया। अगर LB 0 हो गया ये, तो ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? लोकेशन ऑफ AI इक्वल टू BA I इंटू S, ये बन गया। ओके, तो जैसे अब मैं अगर आपको यहां पर मतलब किसी एलिमेंट के लिए हम कह रहे हैं कि किसी एलिमेंट का लोकेशन क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली लोकेशन कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअल में, हम जब भी कभी ये AI टाइप की बात लिखी हुई हो और हमसे कहे कि x इक्वल टू AI,
मीन्स x तो है ही, लेकिन इस AI इसके लिए 3 एड्रेस कोड लिखो। तो कैसे 3 एड्रेस कोड लिखोगे? ये 3 एड्रेस कोड का फॉर्मेट नहीं है। 3 एड्रेस कोड का फॉर्मेट में हमको इसको यूज करना पड़ेगा। मतलब ये x = AI अभी तो ये 3 एड्रेस फॉर्मेट में है, लेकिन इसको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में अगर देखा जाए तो इस तरह नहीं यूज करता है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करता है, इसमें से यूज करता है। तो मैं वो दिखाता हूं आपको। ओके, यहां मैंने एज्यूम किया कि लेट एरे ए एलिमेंट्स आर इंटीजर्स। अब अगर ये इंटीजर्स हैं तो मैं क्या कह रहा हूं, AI का फॉर्मूला, AI का मतलब लोकेशन ऑफ, यहां जब AI लिखा है इसका मतलब डिफॉल्ट मतलब है लोकेशन ऑफ AI। तो मैं पहले इसके लिए क्या करूंगा, 3 एड्रेस कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने पहले क्या कर दूं, T1 इक्वल टू क्या करूंगा, यहां से ये मानते हुए कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है। ओके, अगर आप ये ज्यूम कर रहे हो या क्वेश्चन में ये है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से नहीं स्टार्ट है तो फिर इसको यूज करना। ओके, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसके लिए कर रहा हूं। तो ये क्या है, I × 4। ओके, 4 क्यों? क्योंकि S क्या है, साइज ऑफ 1 एलिमेंट। लेट एरे ए एलिमेंट्स आर इंटीजर्स, मैंने इंटीजर्स को 4 बाइट एज्यूम किया है। ओके, तो ये T1 मैंने ये कंप्यूट कर लिया। क्या ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है? यस। ओके, अब दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, T2 = मैं क्या कह दे रहा हूं, आप चाहो तो ये एरे ए जो है, मींस ये ए इटसेल्फ एक एड्रेस है। ओके, ये कैपिटल ए अपने आप में एक एड्रेस है, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो क्लैरिटी के लिए हम क्या बोल दे रहे हैं, हम ये बोल दे रहे हैं। ओके, तो T2 मैं इसके एड्रेस को कह ले रहा हूं, और अगर आपको नहीं कहना है तो फिर बेस एड्रेस जो है, जो बेस एड्रेस है वो भी क्या है, वो T2 ही है। ओके, या अगर आपको ये भी नहीं लिखना है तो ये मत लिखो, अब सीधे क्या लिखो, T2 = क्या, T2 = BA प्लस क्या, T1। ओके, BA प्लस T1। कई बार इस BA को क्या लिख दिया जाता है, चूंकि BA का मतलब बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस को अगर आप सिर्फ A बोलते हो तो भी उसका मतलब क्या है, कि वो बिगिनिंग का एड्रेस है। तो कई बार ये ऐसे लिखा होगा, A + T1 ऐसे भी लिखा होगा। ओके, और जब ये इस तरीके से लिख दिया तो कई बार आपको ये किस तरह से और भी लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, ये और भी इस तरह से दिखाई पड़ेगा, क्या, T1 ऐसे भी दिखाई पड़ेगा। तो कंफ्यूज मत होना, कोई भी पैटर्न लिखा हुआ हो आप उसको समझ लेना। A + T1 का मतलब वही है जो AT1 है। ओके, ये एरे की ये इस तरह से वो है। ओके, अब इसको मैंने T2 में असाइन किया है, आप चाहो तो T2 में असाइन कर लो, और मींस T2 में ऐसे असाइन कर दो, यहां पर भी T2 यहां पर भी T2 है। और चूंकि हमको ये तो अभी मैंने किसके लिए किया है, AI के लिए किया, और पूरी स्टेटमेंट क्या, x = AI। तो आप चाहो तो अब एक यहां क्या बोल दो, x = T2 ऐसे बोल दो कि T2 को x में असाइन कर दिया, तो ये क्या बन गई, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बन गई। ओके, अच्छा, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो यहां जहां T2 टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, सीधे यही क्या लिख दो, x यही लिख दो। मतलब अगर मैं लिख दूं ओवरऑल इसके लिए AT1, ओके, ये मैं लिख देता हूं, तो ये भी क्या है, अब 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। मींस जो टेम्परेरी वेरिएबल यूज कर रहा था वो मैंने यूज नहीं किया। ओके, तो इस तरह से ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिखा जाता है इसका। तो अब देखते हैं, अच्छा एक और इसी में एक्सटेंड कर देता हूं। सपोज करो मैं इसको थोड़ा टेम्परेरी वेरिएबल के टर्म में ऐसे ही लिखूं, तो T1 = I × 4। ओके, T2 = क्या, एड्रेस ऑफ A, एरे A। ओके, तो इसको फिर मैं क्या लिख दूंगा, x = अब देखो आप
बेस एड्रेस प्लस आई इंटू एस, आई इंटू एस को आपने T1 में स्टोर कराया है तो ये मैं ये लिख देता हूं, प्लस बेस एड्रेस को आपने, ये एड्रेस ऑफ ए क्या है, ये बेस इसको, ये बेस एड्रेस ही तो है, ओके, इसको आपने T2 में स्टोर कराया तो ये T2 प्लस T1 ये मैंने लिख दिया, ओके। अब इसको आप ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, T2 ऐसे भी ये लिखा जाता है, ओके। तो इसमें से कोई सा भी पैटर्न आ जाए आपको समझ में आना चाहिए, ओके, एंड दैट्स डन।